राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब देख लीजिए, अब लो बन गया है। अब राम लला हम आएंगे, हाँ कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे। आपके साथ अच्छी बात है कि एक जगह से दूसरी जगह खोल देते हैं आप। मैं आऊंगा, वहां भी आऊंगा, लेकिन एक बात बताइए जी। राम की जो धनुष वाली है जी। या वो ठुमक चलत रामचंद्र, कौन सा अच्छा लगता है आपको? दृश्य कौन सा अच्छा लगता है? राम तो वीर हैं, रघुवीर हैं। अच्छा, हमें वीरत्व बहुत पसंद है। वीरता इसलिए वर्तमान समय के लिए, वैसे तो राम लला ही प्रिय है। आय है राम लला वो निश्चल है, लला हाँ लला, हाँ वो निश्चल है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, बिल्कुल वही अच्छा लगता है, वो प्रिय है। लेकिन वर्तमान समय में प्रत्यंचा पर चढ़ाए हुए कान तक तीर, और वो तीर जो भेदन कर दे अधर्म का, अधर्मियों के उन विचारों का, उन विकारों का। हमें लोगों को नहीं मारना, उनके विकारों को। अपने ही तो सब है, किसको मार रहे हैं आप? इसलिए तो को मारेंगे अपने ही तो, ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है, सब है। इसलिए विचार बदलने की बात कर रहे हैं। हमने कहा ना, विकारों पर विचारों पर तीर मारना है। विकार मिट गए, विचार बदल गए, तो राम का ये तीर का, प्रत्यंचा का जो ये विग्रह है, ये विग्रह मानो सफल हो गया। फिर राम की चित्र की नहीं, चरित्र की जरूरत जो है इस देश को, वो पूर्ण हो गई। और हमारे कोई विरोधी नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं, हम सबके हैं और राम सबके हैं, ये सिद्धांत प्रतिपादित हो जाए। एक शब्द चल रहा है आजकल, वो राजनीति में भी खूब चलता है, हाँ। कट्टर। कट्टर है ना, आपने सुना है ना? सुना है ना, कट्टर राजनीतिक, हाँ। कट्टर देशभक्त, कट्टर राम भक्त, कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू। हाँ। आप कहाँ हैं? हम कट्टर मानवतावादी। तो फिर काहे के लिए धनुष किसी तरफ? बिल्कुल जरूरत है। अगर ये जरूरत ना होती तो राम जी क्यों लेते, रावण ही क्यों मरता? रावण तो प्रतीक है ना उस बुराई का और बस तमाम उसी सारे बुराई अहंकार का। उसी बुराई के प्रतीक जितने लोग हैं, उनके अंदर जो बढ़ा हुआ अहंकार है, उसके लिए यह विग्रह बहुत जरूरी है। उनके विचारों को बदलने के लिए, विकारों को मिटाने के लिए, सदविचारों को जगाने के लिए। महाराज जी, आपसे लोग डरते भी हैं, कहते पता नहीं, कहते हैं ना कि कौन सा हिंदुस्तान हिंदुओं का कट्टर वाला, तो कुछ लोग आपसे सहम जाते हैं। डर जरूरी है। बिना अरे इनामानत तो डर करना, बिना इनामानत जलद जड़ गए 3 दिन भी, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होए ना प्रीत। हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही है। अब रामायण गलत होगी तो हम बदल जाते। बैर न करू काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। फिर हम बैर नहीं करें, बैरी नहीं, हमारा कोई बैरी। हमने कहा शत्रु हमारा कोई नहीं, हमारा कोई शत्रु नहीं, हम किसी के शत्रु हम। लेकिन विचारों के, आप अगर आपके विकार और विचार ठीक नहीं, हनुमान जी का काम क्या? विकारों को मिटाना, विमल मति करना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस। मल को हटाकर विमल कर देना, ये हनुमान जी का काम है। हम अपने इष्ट के आराध्य के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो प्रेम से करेंगे ना। हमने कभी के शस्त्र नहीं उठाया, हमने कभी गुंडागिर्दी नहीं की, कानून हाथ में नहीं लिया, कानून हाथ में लेने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया। हमने आंदोलन की बात नहीं की, हमने कभी चक्का जाम की बात नहीं की। हमने सिर्फ अपने मन की अशांति के जो उद्भाव हैं, उन भावों को मिटा करके सद्भावों को जगाने की बात की। कभी कभी हैदराबाद वाले आपके खिलाफ बोलते हैं, हैदराबाद वाले खिलाफ क्या बोलते हैं? आपके विचारों से एकदम उधर वो कट्टर बोल जाते हैं और लगता है आप भी कट्टर। उल्लू को दिन से परहेज है। अब आप लीजिए, वो उल्लू कह देते हैं। उदाहरण है, हमने उनको उल्लू नहीं कहा, उदाहरण है। उदाहरण, हम तो गांव के आदमी हैं, उदाहरणों पे बहुत जीते, हमारे पास ऐसे उदाहरण है। हमने कहा अच्छा, जब मैं आगे बढ़ता हूं, आपको तो निमंत्रण मिल गया ना? हाँ मिला। बहुतों को नहीं मिला। अब क्या बताएं, राम जी जिनको बुलाते हैं वही जाते हैं, सब नहीं जाते हैं। अच्छा, जिनको मिला वो नहीं जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? और वो बड़े वाले अभागी हैं, जितना कोई नहीं है उनसे बड़ा अभागी। जिस दर्शन के लिए लाखों लोग चले गए, प्राणाहुति दे दी, संत महात्माओं ने तन त्याग दिया। हमारी 500 वर्ष के इस इतिहास में, 500 से ज़्यादा के इतिहास में करोड़ों लोगों ने जिस दृश्य को देखने के लिए तपस्या की, जप किया, तप किया, आंदोलन किए, नहीं देख पाए। हम उन भाग्यशाली लोगों में हम देख रहे, और हम जाना छोड़ दें? निमंत्रण की भी जरूरत नहीं, इन्विटेशन की जरूरत नहीं है, भैया वहाँ तो पहुँच जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ट्रस्ट का प्रोटोकॉल है 22 तारीख का, उसको निभाकर फिर खूब दर्शन करना चाहिए। जिनको मिला वो अभागी, जो जा नहीं रहे, जो जा रहे वो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि राम जी बुला रहे हैं। और जो जा नहीं, जिनको मिला और नहीं जा रहे हैं, वो अभागे हैं। अभागे, अभागे मतलब जानते हो? हाँ। और तो फिर वो स्वामी निश्चलानंद जी ने कहा कि सब काम मोदी जी करेंगे, तो क्या शंकराचार्य जी जाके वहाँ ताली बजाएंगे? वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं, पुरी वाले निश्चलानंद, बहुत ज्ञानी, बहुत अद्भुत। हम जगतगुरु तुलसी पीठाधीशो धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण गुरुदेव भगवान के बाद न्यायपूर्ण तरीके से कोई हमसे पूछे तो पुरी वाले शंकराचार्य जी का नाम बहुत आता है। सिद्धांतिक बात, शास्त्रोक्त बात, न्याय के भी ज्ञाता है, न्याय के भी ज्ञाता है। हाँ। तो वो अद्भुत है। तो वो उनके विचारों पर हम कुछ कह नहीं सकते, उनके मत, उनके विचार के बाद हमें राम जी को देखने जाना है। हमें काम राम जी से। देखिए, आप जब हैदराबाद की बात आती है तो तुरंत कह देते हैं, और जब आपको बात कोई और कहनी होती है तो आप धीरे से चुप हो जाते हैं। बिल्कुल भी चुप नहीं होते, बोले हम बराबर, पर उतना ही बोले जितना अपना क्षमता है, क्योंकि हम ज्ञानी नहीं, हमारे पास उतना। अरे आप तो अतुलित बलधामा में, हमारी सरकार अतुलित बलधामा में है, हम उनके दासानुदास हैं,
अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि रामचंद्र जी मांसाहारी, ये मूर्ख है, इन्होंने राम को नहीं पढ़ा, प्रभु श्री राम को नहीं पढ़ा, इन्होंने समझा भी नहीं। धीरोदात्त ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं। ये वो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मान नहीं रहे, इसलिए उनकी मति खराब हो गई। और भगवान इनको सदगति दे और शुद्ध मति दे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। प्रभु श्री राम को जानो, पहले रामचरितमानस पढ़ो, गढ़ो, समझो। खेल ही खेल सकल नृप लीला, लीला तो करते हैं लेकिन परमात्मा ने अमर्यादित काम नहीं किया। वो ब्रह्म जो शत्रु के साथ भी अमर्यादित काम नहीं करता, वो ब्रह्म नारायण नर बनकर आया, वो ऐसा कार्य करेगा? मूर्खतापूर्ण बात है। न राम को जाना है, न उन्होंने राम माफी मांग ली उन्होंने बाद में। मांगना ही चाहिए, उन्होंने बोलना भी नहीं चाहिए, उन्हें तो ना बोलने का अधिकार है। तो जो खाते हैं वो, जो खाते हैं वो राक्षस वृत्तियां हैं, और उनको कोई समझा भी नहीं सकता है। पशुओं के नियम है, इंसानों को कोई नियम नहीं। पशुओं के नियम है, गाय भूखी हो, आप उसके सामने शेर का भोजन रख दो, वो नहीं खाएगी। शेर भूखा हो, पिज्जा रख दो, नहीं खाएगा। आदमी को कुछ भी दे दो, वो सब खा जाएगा। ज्यादा समझाओ तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। ये भैया जी कहे। महाराज जी, आपकी पोटली में क्या है ये बताइए। ये हमारी पोटली गुरुदेव भगवान की दी। जय हो नारायण। ये हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य दादा गुरु जी, हाँ, हमको जो इसको साथ में लेके चलते हैं। ये हाँ, साथ में लेके माला झोली, जो गुरुदेव भगवान का प्रसाद है वो ये है। पुरानी मालाएं हैं जो गुरुदेव भगवान जिसको जपते थे, उन्होंने हमको जो है सौंपी थी। हमारे पास संपत्ति के रूप में यही है। हमारे आपके पास तो लोग कहते हैं कि अच्छा, हाँ अच्छा आपने बताया संपत्ति के नाम पे, तो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो हम कहीं देख रहे थे नेट पर, तो लोग कि ये सबसे महंगे कथावाचक, सबसे प्रसिद्ध कथावाचक और एक डोगरे जी थे जो खुद बना के खाते थे, एक थे बीएचयू कथावाचक थे, रामकिंकर जी बीएचयू में थे। बीएचयू में डोगरे जी। आप अपने को कहां मानते हैं इसमें, जो सबसे प्रसिद्ध, सबसे महंगे, सबसे परे है? ना हम महंगे हैं, ना हम प्रसिद्ध हैं। सिद्धि और प्रसिद्धि राम जी की। हम जिनके नाम से खा रहे हैं, जिनके नाम से चल रहे हैं, हम कुछ भी नहीं। हम एक गिलहरी की भूमिका निभाने वाले माइक सिस्टम। रही बात महंगी सस्ते की, हमने कभी दक्षिणा नहीं मांगी। आपको अच्छा नहीं लगता कि सबसे नहीं, हमको बहुत बुरा भी नहीं लगता। बुरा भी नहीं लगता। ईमानदार आदमी है आप, बिल्कुल। हमको बुरा भी नहीं लगता। कोई दे देता है, मना नहीं करते। हमारे पीछे 5 लाख लोग प्रतिदिन भंडारा हर महीने भंडारा पा रहे हैं। 5 लाख लोग। 151 बेटियों का विवाह 1 मार्च से 8 मार्च में। उन गरीब बेटियों का जिनके माँ बाप नहीं है, जिनका कोई नहीं है, जिनकी बड़ी बहन मजदूरी कर रही हो, शादी नहीं की कि हम 2 बहनों की शादी करवा सकें। हम इन कथाओं से हमें मिलने वाले, कथा की दक्षिणा तो दोगी आप, हमें दो। आपकी दक्षिणा से हम उन बेटियों का घर अगर बसवा पा रहे हैं, गरीबों को अगर भोजन दे पा रहे हैं, तो हम महंगे ठीक है। तो कह रहे कथा वाले वो सबसे महंगे वाले हैं। वो अगर उनको लगता कि ये महंगापन है, हाँ, तो महंगा है, हम बहुत ठीक है। लेकिन हमारी कथा बिकाऊ नहीं। क्या बात है? हमारी कथा बिजनेस नहीं है, हमारी कथा व्यापार नहीं है, और हम कोई एक्टर या अभिनेता, अभिनय मंच करने वाले व्यक्ति नहीं है कि आप हमको दक्षिणा की दम पर बुला लो। आस्था की दम पर बुलाओगे तो बागेश्वर पीठ तुम्हारे पास आएगी, नहीं तो तुम डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम अरबपति नहीं, निपति, लोकपति या इंद्रपति भी होना, हमारे लिए तुम तुच्छ से एक साधारण व्यक्ति रहोगे। राम भक्त होगे तो तुम हमारे सिर पर बैठोगे, हम तुम्हारे घर चले आएंगे। ये भक्त का अहंकार बोल रहा है या भक्त? स्वाभिमान। स्वाभिमान बोल, स्वाभिमान, अभिमान नहीं, स्वाभिमान। हनुमान जी जैसे, अंगद जी जैसा रावण के सामने पैर जमा दिया तो रावण ने भी पूछा, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा या तुम्हारे प्रभु की दम बोल रही? तब उसने कहा, ये प्रभु की कृपा बोल रही है। क्या बात है, वाह। मैं देख रहा था, बहुत ध्यान से आपको देख रहा था, आपके पैर में आलता लगा है। अभी हम रामेश्वरम अनुष्ठान में थे जी, आपके आने के, तो सुंदर लग रहा है देख के। तो वहां पर जो यज्ञ में बैठने, वैसे आपको तो बहुत सारे लोग ने कहा होगा कि आप बहुत सुंदर और बड़े सुंदर व्यक्तित्व वाले हैं। वस्त्र भी आपके, और आपके कपड़ों के नाम पे कंबल है। ये तो आपने ना कहा कि वो जैसे सुदामा से और राम का, कृष्ण का है, संवाद वो है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा था, लोग कहते तो होंगे हम जीत नहीं सकते, ये तय है। ना 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 ना, ये कतई नहीं। मैंने तो सिर्फ वैसा सुंदर कह रहा हूँ आपको, और तो कुछ कहा। लोग बोलते अपनी अपनी मति से, सबकी दृष्टि है। किसी को सुंदर दिखाई देते तो किसी को पाखंडी दिखाई देते। हम दोनों सुनते। किसी को ढोंगी भी दिखाई देते, किसी को ढोंगी कहते हैं, वो कौन है? वो उनकी मति बेचानो कि है कोई नहीं, वो है कोई नहीं, वो जो आपको शास्त्रार्थ में बुला लेते हैं। खुद को नहीं देख पाए हैं, दूसरों को देखने चले हैं, तो वो है कुछ भी नहीं। वो उनकी मति है, और कईयों की मति डिस्टर्ब हो जाती है, सुमति नहीं है उनके पास, इसलिए उनकी बुद्धि ऐसी। अच्छा, उनको क्या कहेंगे जो ये कह रहे थे कि भाई विग्रह तो है वहां पे रामलला का है, तो फिर मूर्ति की नहीं, विग्रह है पर दूर से सबको दर्शन हो पाए। तो उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के लोग हैं, नाम लेना कि आप भी जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या जरूरत थी मूर्ति की? हमारी मति अगर आप पूछो, हाँ, आप ही की मति पूछ रहे हैं, तो हाँ, बहुत जरूरत है। रामलला छोटे थे तो 500 साल तक परेशान किया, अब थोड़ा बड़े हो गए, ठिकाने लगे रहेंगे।
आप कभी यही तो ना, आप जब शब्द इस्तेमाल करते थे ठिकाने, तो लोगों को डरा देते हैं। ये डर नहीं है, हैं? ये सिर्फ प्रभाव बताना है कि वो जब एक बाण में समुद्र सोख सकते हैं तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, इसलिए सावधान। अच्छा, ये कथा में आजकल रोचकता पैदा करने के लिए होता है ये शब्दों का? बिल्कुल भी नहीं, ये रोचकता पैदा करने, ये वीरत्व जगाने के लिए होता है। क्योंकि आज तक की कथाओं में सिर्फ राम को रोते हुए बताया, हा सीते हे सीते, हमारा राम वीर है, हम वीर राम के उपासक हैं, रघुवीर हैं। वो अगर रघुवीर है तो लक्ष्मण वीर है, हमारे इष्ट महावीर हैं। आपने पर ये सवाल का जवाब नहीं दिया कि राम ही केवल प्रेम प्यार। राम को तो सिर्फ प्रेम अच्छा लगता है, भाव से पाया जाता भाई है। को भाई न खालस हूँ, नाम जपत मंगल दिसितस हूँ। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। लेकिन वर्तमान समय में भाव के साथ साथ सबरी के भाव की आवश्यकता अच्छा है। गुरुजी मत बताइए मुझे, आप जवाब बार बार तो ये ले लो। कहते हैं, आप बार बार ये कहते हैं वर्तमान समय में, वर्तमान समय में, वर्तमान समय तो बहुत अच्छा है। आ गया है ये वर्तमान समय कहते कहते। तो यहाँ पे उस वक्त खरदूषण जब कह रहे थे तो यहाँ तब ठीक नहीं था, तो अब आ यहाँ रहा है। तो यहाँ कौन खरदूषण है जो आपको बार बार दिख रहा है? ये देश अपना है, सुंदर है, नदियां हमें हैं, बिल्कुल पर्वत दिख है, रहे हैं। पहाड़ है। आप अब हमें पता नहीं कि अब आपने सुना नहीं, हमें तो बहुत दिख रहे हैं ऐसे खरदूषण। एक का नाम बताइए। सुंदर है, सब कुछ है, राम राज्य की स्थापना की ओर भारत बढ़ रहा, लेकिन रामचरितमानस को फाड़ा जा रहा, पालघर के संतों को मारा जा रहा, राम को काल्पनिक बताया जा रहा, राम के ऊपर उंगली उठाई जा रही। राम मंदिर नहीं विद्यालय अस्पताल बनने चाहिए। इन्होंने कभी ये नहीं कहा मस्जिद की जगह अस्पताल बनने चाहिए या चर्च की जगह विद्यालय बनने चाहिए, राम मंदिर की जगह अस्पताल बनने चाहिए। ये खरदूषण नहीं तो कौन है? ये रावण के खानदान नहीं के नहीं है तो कौन है जो राम को मांसाहारी कहते हैं, जो राम के होने के सबूत मांगते? अरे राम सेतु नहीं है, राम से तू है। ये जानने और समझने को मजबूर नहीं है, समझने को तैयार नहीं। ये खरदूषण के गए गुजरे बेटे हैं। अगर ये भी कहें तो बहुत कम है। इसलिए हम कहते हैं हम वीरत्व के उपासक हैं। राम वीर है, रघुवीर है, हम हाँ, हम क्रोधी नहीं, हम कट्टर भी नहीं, अति कट्टर है, राम जी के सेवक। और हम प्रभु श्री राम की अवहेलना नहीं सुनेंगे। हमें तो ये शब्द है जिसे कहते हैं कि सामंजस्य। बिल्कुल है। सामंजस्य बैठा लेना चाहिए। और पर जब सामंजस्य ना बने तो सामंजस्य ना बैठाने वाले को मिटा देना चाहिए। इतने लोगों को, कुछ सुधर जाएंगे, कुछ सिधर जाएंगे। और अगर दृष्टि से सबको, समयिक दृष्टि से सबको देख लिया जाए तो क्या नहीं अच्छा हो जाएगा? बस वो राम मंदिर की स्वागत कर लें तो क्या बुरा हो जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो अब तो सबने मान लिया। अच्छा ये एक बात बताइए, वो सुप्रीम, कुछ लोग ये कहते सबने हैं, मान लिया हाँ, तो फिर ये प्रश्न क्यों जो अभी आपने पढ़ी कुछ देर पहले? सबने मान लिया तो ये प्रश्न उठाने वाले कौन है? तो फिर ये राम के ऊपर उंगली उठाने वाले। तो रामचरितमानस को फाड़कर क्या लगता है कि राम के चरित्र को या राम के नाम को या राम के अस्तित्व को कम किया जा सकता है? कम नहीं किया जा सकता है, पर दाग पहुंचाया जा सकता है, प्रभाव तो घटाया जा सकता है। राम मिटे नहीं, पर 500 सालों झोपड़ी में तो रहे। राम हटे नहीं, ये आस्था पर चोट होती है। आस्था पे तो चोट पहुंची। हमारे जैसे साधारण लोगों के जीवन में तो मानो एक काली रात ही थी। हमारी आस्था उनसे, भाई हमारा बाप है, और बाप अगर बीमार पड़ा या झोपड़ी में पड़ा तो बेटों को तो दुख होगा। शायद आप भी एक पिता के पुत्र हैं, तो आपको कष्ट हुआ होगा। और ये परम पिता है हमारे, हमें तो कष्ट हुआ। इस देश का नायक है। हाँ, और किसी को अगर कष्ट नहीं हुआ तो ये उसकी दुर्दशा की बात है। तो ये बात सही है कि हमारे आदि पुरुष या हमारे पिता वही हैं, हम सारी उनकी संतान हैं। ये बात आप, सबई नचावत राम गोसाई बंधो कीट मरकट की नाई, सबके राम हैं और राम के सब हैं। पर जो बेटा और बाप को भूल गया उसको परिचय करवाना गुरुओं का काम है। वो हम अपना काम निभा रहे। अब निभा कैसे रहे? प्रेम से भी, कथा सुना करके भी, हाँ। और चमत्कार दिखा करके भी, और जरूरत पड़ने पर उनके तर्क को काट कर वाणी को बाण बना करके भी। अब बस यही ठीक है, लेकिन तीर क्यों उठा लेते हैं आप? ये तीर ना उठाया करें। कभी हमने तीर नहीं उठाया, वाणी को बाण बनाया है। अब बीणा भी बनाया है, ये मत भूलना। वाणी को बीणा भी हमने बनाया, वाणी को बाण भी बनाया। क्योंकि आप बहुत सुंदर श्रोता है, बहुत सुंदर लाइजनर है, बहुत सुंदर ह्यूमर है आपका, और बहुत सुंदर रिसीविंग माइंड है आपका। इसलिए हम आपको, और ये तारीफ आकर्षण के लिए भी नहीं करते। नहीं, ये भी हम बहुत राम कथा की है। हाँ, राम कथा का है। तो ये वीणा भी हमारी वाणी है और बाण भी हमारी वाणी। हम राम भक्तों को ये बताना चाहते हैं कि केवल वीणा नहीं है, वाणी बाण भी है, सिर्फ परिचय कराना है। प्रभु जी, बात हो रही है, संदर्भ याद आया, 1960 के आसपास का है। वो एकदम से बातचीत में ध्यान आ गया। विनोबा भावे जी 1960 में गए और जो डकैत दस्यु थे बीहड़ में गए, और उन्होंने उनको कहा कि मुख्य धारा में आइए। और वो उन्होंने एक पंक्ति जो मैंने उसमें आपको उद्धृत की थी, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। और वो ये बात वहां पे उन्होंने कोर्ट किताब में कोट है। तो वो ये दृष्टि नहीं हो सकती क्या? ये दृष्टि हुई है। इस दृष्टि ने ही बहुत कमाल किया है। तो बहुत से मुसलमानों ने राम मंदिर का स्वागत किया है, पर इसके दृष्टि के बाद भी बहुत लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया है। हाँ,
इसके बाद भी बहुत लोगों ने यह कहा है कि अब तुम अपने घरों से निकलो, अपनी अपनी मस्जिदें बचाओ, जगह जगह मस्जिदें बनाओ, वरना ये तुम्हारी हुकूमत को छीन लेंगे। क्या बेहूदी बातें बोल रहे हैं, ये तो बेहूदी बात है, क्या बेतुकी बातें बोल रहे हैं। बेतुकी बात है। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि इन्होंने इस चौपाई के या इस विनोबा भावे की वार्ता जो रामचरितमानस की चर्चा संदर्भ है, उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये साम दाम के आदमी नहीं है, ये दंड के आदमी है। राम जी का ये प्रभाव है, राम जी का ये चरित्र का एक सिद्धांत है। राम जी पहले विनय करते हैं, जब विनय से नहीं मानता है तो प्रभाव बतलाते हैं, फिर बाण उठाते हैं और फिर समुद्र को भी ठिकाने लगाते हैं। आपके लिए राम की संदर्भ में जब बात करें तो रामचरितमानस आप बार बार कोट कर रहे हैं, संदर्भ भी वही है, तो आपके लिए वो कौन सी पंक्ति है जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करती है, राम के संदर्भ में या पूरे? हमारे लिए रामचरितमानस की एक पंक्ति बहुत प्रिय है। अब राम के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, हमारे लिए तो प्रिय है। हाँ, जही विधि हो ही नाथ है तो मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। सरेंडर, सीधा शरणागति, कहानी खत्म। मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। हम आ गए, चाहो तार दो, चाहो मार दो, जो मन करे सो करो। हम तुम्हारी प्रेयसी, तुम हमारे प्रियतम, हम तुम्हारे पुत्र, तुम हमारे पिता, सब नाते तुम संग जोड़े, नेह लगाई तुमसे। अब हमारा कोई लेना देना, हमारा अधिकार खत्म हो गया है अपनी जिंदगी का। तो हमें ये लगता है कि वो हमसे ऐसा करवा रहे हो, हम कर रहे हैं। तो चमत्कार जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, वो चमत्कार इसी संदर्भ में करते हैं या होता है या? राम जी के लिए करवाते हैं वो। हमारे पास गॉड गिफ्टेड है, हमने कोई तपस्या नहीं की, हम ईश्वर नहीं हैं, हमारे पास कोई ऐसी सिद्धि नहीं है, हम कोई महात्मा भी नहीं है, हम तो एक दासानुदास हैं। गुरु जी ने जो हमें दे रखा, उस प्रसाद का प्रभाव है कि लोग आते हैं, हम उनके मनोभाव के बारे में बता देते हैं। यूँ कहें तो डमरू बजाना, डमरू बजाकर लोग आते हैं, उससे हम उन्हें राम से जोड़ देते हैं। हमें अच्छा लगता है कि किसी बिछड़े पिछड़े को, हमें पता है हम भारत को सुधार नहीं सकते, हॉस्पिटल बंद नहीं करवा सकते, लेकिन आप 4 बिखरे हुए लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आए, हमारा काम हो गया। ठीक है, लेकिन जब आप ये करते हैं चमत्कार, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सनातन धर्म का तो जो विराट स्वरूप है ना, जिसमें प्रकृति पूजा है, सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनकी आराधना है, जल देते हैं, तुलसी है। हम भी आराधना ही बतलाते हैं हनुमान जी की, हम अपनी आराधना नहीं बतलाते, साधना भी नहीं बतलाते, आराधना ही बतलाते। तो लोग चमत्कार को नमस्कार करने लगते हैं और लोग सनातनी को लगता है कि यहाँ पे आप